ओम गणगणपताय नमः। ओम गजाननाय नमः। आज हम सुनेंगे बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान गणेश की कथा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होते हैं। उसी प्रकार बुधवार का जो दिन है भगवान गणेश जी को समर्पित है। तो चलिए मन में भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता के साथ हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से यानी कि अपने सास ससुर से संगीता को विदा करने के लिए कहा। उसके सास ससुर बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को नहीं मानता ऐसा कह दिया। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता पिता विवश होकर दोनों को विदा कर देते हैं। दोनों बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल की यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास जो व्यक्ति बैठा हुआ था वह हूबहू उसी का शकल का था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई कि वह दोनों एक जैसे कैसे हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं सिपाही को बुलवाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते हुए देखकर वहाँ काफ़ी सारे लोग एकत्रित हो गए। नगर के सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और राजा से सारी कहानी कह सुनाई। राजा ने भी निर्णय नहीं कर पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने अपनी पत्नी संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी है और उसे विदा करवाकर बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया है। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे बुद्ध देव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन से प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव से क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से अपने आप गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ गया। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगी। भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से उसके घर में धन और संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गई। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में मंगल कामनाएं पूर्ण होती हैं और बुधवार के दिन व्रत करने से बुद्ध देव प्रसन्न होते हैं और सभी कष्टों को हर लेते हैं और मन वांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। तो यह बुधवार की कथा थी। तो आप भी बुधवार की कथा ज़रूर सुनिए और बुधवार को पूजा ज़रूर करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम गजाननाय नमः। ओम गौरी नंदनाय नमः। जय हो गणपति बप्पा मोरिया।